हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का मेरे चैनल बिहारन में स्वागत है। और ये ब्लॉग है कल का, क्योंकि कल था धनतेरस और धनतेरस की पूजा करने के लिए मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी थी, जिसकी वजह से मैं ये ब्लॉग कल नहीं डाल पाई और पूजा भी मैंने बहुत लेट किया। तो धनतेरस की तैयारी में मैंने ये किया था कि मैं अच्छे से सारी चीज़ें ख़रीद के लाई थी। चावल, हल्दी, धनिया, मिठाइयाँ, अगरबत्ती और कपूर जलाया था। और फिर मैंने फूल लाया था जिसको तोड़ के रख के वैसे पूजा किया। उसके बाद फिर मैंने बनाया खाना, और खाना बनाने में मैंने कल बनाया था कटहल का कोफ्ता। और कटहल का कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कटहल को बॉयल कर लेंगे। मैं जब मार्केट से जो कटहल लाई थी वो कटा हुआ ही था, मतलब अच्छे से छील वगैरह के दिए थे, तो घर पे कुछ करना नहीं था। और मैंने बस सिंपली कटहल को फ्रिज से निकाला और कुकर में डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको बॉयल करने के लिए रख दिया। और फिर थोड़ी देर बाद जब कटहल बॉयल हो गया तो कटहल को निकाल के और मैंने एक बड़े से बॉल में रखा और उस बॉल में फिर बेसन ऐड किया। थोड़ा सा मेरा बेसन गिर गया है, वो हो जाता है। और फिर मैं कटहल में बेसन को डाल के और फिर मैं उसको मिक्स करने का ट्राई कर रही थी। थोड़ा गरम था तो प्रॉब्लम हो रही थी करने में, और मुझे जल्दी से बनाना था, इसीलिए मैं ट्राई कर रही थी कि कैसे भी हो जाए। अगर बेसन वो थोड़ा ऑब्जॉर्व कर लेगा ना तो थोड़ी उसकी जो वो गर्मी है वो कम हो जाएगी और ईज़िली हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और ये है मेरा गरम मसाला पाउडर। क्योंकि जो डो मैं बना रही हूँ ना उसके लिए उसमें सभी मसाले होने ज़रूरी हैं, तभी वो टेस्टी दिखता है। अदरवाइज़ वो अगर प्लेन का डो बनाएंगे तो वो सही नहीं दिखेगा। और मैं जीरा मिर्च बार बार निकाल रही थी क्योंकि डब्बे में ख़त्म हो गया था, और जो थोड़ा सा था मैं सोच रही थी वो पूरा ख़त्म हो जाए तभी मैं दूसरा फ़िल करूँगी उस डब्बे में, अलग जगह से स्टोर से निकाल के उसमें रखूँगी। और फिर मैंने ऐसे 3-4 बार करके निकाला। उसके बाद फिर मैंने उसमें डाला नमक, और नमक डालने के बाद से मैं उसको थोड़ा अच्छे से मैश करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो गया है और मैं पंखे के पास भी ले जाके नहीं रख सकती थी, पर मैं वैसे ही ट्राई कर रही हूँ। और 5-7 मिनट छोड़ने के बाद से ये मेरा डो बन गया था। और बनने के बाद फिर मैंने रखा था कढ़ाई को गरम करने के लिए, और उसमें फिर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा रिफ़ाइन ऑयल। और फिर आप देख सकते हैं कि मैंने डो बना के और छोटा छोटा गोला, मैंने तो थोड़ा बड़ा ही बनाया है, मुझे पसंद है, और आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ चूज कर सकते हैं। और फिर मैं उसको कढ़ाई में डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। और मैं एक ही बार में 6-7 डाल दी, क्योंकि जब दूसरी बार डालेंगे ना तो ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। मैं इसको थोड़ा सा हटा के और फिर मैं एक और डो ऐड कर दूँगी। और ये देखिए फ्राई होने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एकदम ब्राउन ब्राउन। इसको मैंने निकाल लिया था। और फिर मैंने नेक्स्ट क्या किया था कि दूसरा एक बड़ी कढ़ाई रख दी थी मसाले वगैरह को फ्राई करने के लिए, जिसमें मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ सरसों तेल। थोड़ा सा कम लगा था तो थोड़ा और डाल दिया। और तेल ऐड करने के बाद उसको मैं 2 मिनट तक गर्म कर लूँगी, क्योंकि मेरी कढ़ाई थोड़ी अच्छी गर्म नहीं थी, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ। और जब मेरा तेल गर्म हो गया तो मैंने उसमें डाले कुछ गरम मसाले, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, काली मिर्च, ये सारे खड़े मसाले डाले। और उसके बाद मैंने उसमें डाला थोड़ा सा मैश किया हुआ या कूचा हुआ लहसुन। लहसुन बहुत ज़रूरी है, वो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर मैं उसको करूँगी 2 से 3 मिनट तक फ्राई, क्योंकि लहसुन का ब्राउन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर रही हूँ और करूँगी। और फिर उसके बाद मैं मसाले ऐड करूँगी। कल का कटहल का सब्ज़ी मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी में बनाया था, तो मैंने हाई फ्लेम पे ही बनाया था। अगर आपको भी जल्दी रहती है तो आप भी तो कभी कभी हाई फ्लेम पे बनाते होंगे। और फिर इसमें मैंने ऐड किया प्याज, जो मैंने पहले से ही कट करके रखा था। और अभी मैं प्याज को हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर लूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि करना है इसीलिए। और ये मेरा प्याज फ्राई हो रहा है। मैंने प्याज को थोड़ी देर ढक भी दिया था ताकि जल्दी से वो पक जाए।
2 मिनट ढकने के बाद प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। और अभी भी मैं इसको चला रही हूँ क्योंकि वो पूरी अच्छी तरीके से फ्राई होना चाहिए, एटलीस्ट ब्राउन तो हो ही जाना चाहिए। तो मैं वही करने का ट्राई कर रही हूँ। अब टाइम तो लगता है, 2-4 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, तो मैं इसीलिए उसको थोड़ा हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ। और प्याज को फ्राई करने के साथ साथ ही मैंने मसाले घोल के रखे थे, जिसको मैंने अब उसमें डाल दिया है। और ये वही बेसिक मसाले हैं, धनिया, काली मिर्च और जीरा मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। और वो डाल के अब मैं मसालों को अच्छे से फ्राई करूँगी। ध्यान रखें, कितना भी फास्ट बनाएं पर मसालों को हमेशा लो फ्लेम पे ही पकाएं, तभी वो मसाले अच्छे से पक जाते हैं। और मैं मसालों को अच्छे से फ्राई करूँगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे मसाले पक रहे हैं। और मैंने उसमें उसी के साथ नमक भी ऐड कर दिया ताकि मैं भूल ना जाऊं। मसाले फ्राई होने के बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा टमाटर। 2 टमाटर था जो मैंने कट करके रखा हुआ था। टमाटर को ऐड करने के बाद मैं टमाटर को भी फ्राई करूँगी मसालों के साथ, क्योंकि टमाटर को मैंने प्यूरी नहीं बनाया था, इसकी वजह से मैं सोची थोड़ा टमाटर पक जाए तो उसको मैश कर देंगे वैसे ही। और फिर उसके बाद उसमें पानी वगैरह जो भी ऐड करना है वो करेंगे। तो इसीलिए मैं टमाटर और मसालों को अच्छे से पकाने का ट्राई कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे ही मैं पका रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा दबाने का ट्राई कर रही हूँ, दबा दबा के चला रही हूँ, जिसकी वजह से अच्छे से पकेंगे। और फिर इसके बाद मैंने डाल दिया जो मैंने फ्राई करके निकाला था बॉल कटहल के कोफ्ते का, वो मैंने उसमें डाल दिया। और फिर मैं उसको भी थोड़ी देर 2 से 3 मिनट मसालों के साथ उसको भी फ्राई कर रही हूँ। वो क्या, मुझे देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा था, मैं इसलिए भी फ्राई कर रही थी क्योंकि बहुत यमी दिख रहा था, एकदम मस्त बॉल बॉल। और फिर उसमें मैंने ऐड किया पानी। और पानी ऐड करने के बाद मैं उसको और 10 मिनट पकाई। और फिर वो मेरा हो गया कटहल का बहुत ही अच्छा कोफ्ता बन के तैयार। आप देख सकते हैं वीडियो में कि वो बहुत यमी दिख रहा है। और ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं डेली नए नए सब्ज़ी बनाने के तरीके लाती हूँ, जो कि एकदम बेसिक मसालों के साथ बनाई जाती है और बहुत ही यमी लगता है। धन्यवाद। बाकी आप लोग और नेक्स्ट किस चीज़ की रेसिपी देखना चाहते हैं कमेंट करें। आप मेरे रेसिपी का फाइनल लुक देख सकते हैं कि वो कितना यमी दिख रहा है। धन्यवाद।